तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने बाय स्टोरेज वाला जो फंक्शनैलिटी था उसको हमने बना लिया था कि जब हम अपने प्लान के ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पे इंस्टा मोजो का जो पेमेंट गेटवे था वो ओपन होता था और पैसा जो था वो कट जाता था। तो यहाँ तक हमने बना लिया था। अब इसके आगे का जो कोड है उसे हमें करना है। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, कोड में आ जाइए और जो आपने पीएचपी फोल्डर के अंदर pay.php को बनाया था इसको ज़रा ओपन करिए। ठीक है, और इसके अंदर ज़रा नीचे देखिए, यहाँ पे ट्राई के अंदर यहाँ पे जो आपने रीडायरेक्ट यूआरएल डाला है ये कौन सा यूआरएल है। ये यूआरएल आपका कब एग्जीक्यूट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यूआरएल आपका तब चलता है जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब यूज़र का पेमेंट सक्सेसफुली कट हो जाता है, मतलब जब यूज़र का पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाता है, तो हमें करना क्या है, हमें उसका स्टोरेज बढ़ाना होगा। जैसे कि अगर वो सिल्वर प्लान लेता है हमारा मंथली वाला ये वाला, तो यहाँ पे उसको 50 GB का जो स्टोरेज है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर मैं अपना PHP माई एडमिन ओपन करूँ तो इसके अंदर देखिए जो यूज़र्स टेबल है इसके अंदर आपको 2 से 3 चीज़ अपडेट करनी है पेमेंट कट होने पर। ठीक है, पहला तो देखिए यहाँ पे जो प्लान्स आप देख रहे हैं कॉलम, इसके अंदर क्या लिखा है, फ्री। तो यहाँ पे जो भी प्लान का नाम होगा पहले वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो उसका स्टोरेज है वो अपडेट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे जो आप परचेज डेट देख रहे हैं, यहाँ पे जो नल लिखा हुआ है इसके अंदर आज की डेट, जिस दिन यूज़र ने पैसा कट किया है, जिस दिन यूज़र ने प्लान परचेज़ किया है उस दिन का परचेज़ डेट यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम उस यूआरएल को डालेंगे, उस फाइल को डालेंगे जिस फाइल के माध्यम से हम इन तीन चीज़ों को अपडेट कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम बनाएंगे इसी पीएचपी पेज के अंदर एक न्यू फाइल जिसको हम सेव करेंगे अपडेट स्टोरेज के नाम से, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं अपडेट प्लान्स के नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे प्लान ही तो अपडेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अपडेट प्लान डॉट पी के नाम से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और यही फाइल को आपको कहाँ डालना है, इस यूआरएल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे डालेंगे अपडेट प्लान्स डॉट पी को, ऐसे क्या स्लैश डाल के आप डालेंगे, नहीं, यहाँ पे आपको पूरा यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो आप क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से डालना होगा http:// लोकल होस्ट / stp ड्राइव / php फोल्डर, और इस php फोल्डर के अंदर इसे मिलेगा क्या, अपडेट प्लान डॉट पी। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपडेट प्लान डॉट पी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे ही पेमेंट कट होगा वैसे ही जो अपडेट प्लान डॉट पी वाला पेज है यहाँ पे आपका रीडायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो आपकी फ़ाइल है ये इंटरनली ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर ही हमने कौन सा कोड करना है, यूज़र का स्टोरेज अपडेट करने वाला, प्लान अपडेट करने वाला, और जो परचेज डेट है उसको अपडेट करने वाला कोड हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से आपको करना क्या है, अपडेट प्लान के अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है। सिंपल से पीएचपी का सिंटेक्स इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करोगे कैसे, यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह सब कुछ चाहिए होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे एक तो डेटाबेस से पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लीजिए db.php वाला। तो यहीं से मैं कोड उठा लेता हूँ सीधा। ठीक है, ये रिक्वायर वाला कोड यहाँ से उठा लिया मैंने, यहाँ पे राइट कर लिया। और मेरे को यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी भी चाहिए जो यूज़र अभी करंटली लॉगिन हो रखा है। तो उसके लिए भी यहीं से pay.php में ही आपको कोड मिल जाएगा, ये यूज़र ईमेल वाला, इसको भी यहाँ से आप उठा लीजिए। ठीक है, इसके अंदर अब ये देखिए सेशन से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सेशन भी स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सेशन स्टार्ट वाला कोड भी कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, अब इस पेज में आपको 3 वेरिएबल बनाने हैं। पहला वेरिएबल बनाइए यहाँ पे प्लान के नाम से। ठीक है, दूसरा आप वेरिएबल बनाइए यहाँ पे स्टोरेज के नाम से। ठीक है, तो स्टोरेज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और एक और वेरिएबल बनाइए परचेज डेट के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा परचेज अंडरस्कोर डेट। ठीक है, तो अब ये तीनों डेटा आपको इस पेज में चाहिए। क्या क्या चाहिए,
प्लान चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए और परचेज डेट भी चाहिए। तो प्लान कैसे आप निकालोगे, मतलब कहाँ से लोगे प्लान में डेटा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए पे डॉट PHP के अंदर आपने प्लान को यहाँ पे रिसीव किया है, ठीक है। और आपको करना क्या है, इस प्लान को आप यहाँ पे गेट पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे आप सेंड कर देंगे अपडेट प्लान में। कैसे सेंड करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए, उसके बाद आप लिखिए प्लान गेट पैरामीटर को, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू दे करके आप यहाँ पे कंकैटिनेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डॉट का सिंबल दीजिए और ये प्लान जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से राइट कर दीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये URL ओपन होगा तो साथ ही यहाँ पे प्लान जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा वो प्लान इस पेज में आ जाएगा, ठीक है, अपडेट प्लान डॉट PHP के अंदर। और जिसे कि हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर गेट पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे हमने निकाल के रखा है, वैसे ही इसके अंदर भी हम इसे गेट पैरामीटर के थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि देखिए प्लान के नाम से ही यहाँ पे हमने गेट पैरामीटर सेट किया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो स्टोरेज तो आप अपने आप ही कंडीशन के थ्रू निकाल लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। प्लान हमारे पास कितने हैं, 3 प्लान हैं। पहला है सिल्वर, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है क्या आपका प्रीमियम। तो बस आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी है। स्टार्ट कीजिए इफ कंडीशन, लिखिए अगर आपका प्लान इज इक्वल्स टू सिल्वर होता है तो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो आप एक काम करिए, जो ये स्टोरेज है ना इसको यहाँ पे कट करिए और ना इसको यहाँ ऊपर रखिए, ठीक है। और इसको पहले आप ऐसे खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है आपको कि अगर आपका प्लान सिल्वर के बराबर है तो स्टोरेज कितना होगा, 50 GB का होगा। तो आपको उतना ही अमाउंट इसके अंदर MB के रूप में यहाँ पे स्टोर करके रख देना है। अब 50 GB के अंदर कितनी MB होती है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सिंपल से आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कई सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। सिंपल मैंने ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे लिखा GB to MB। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इसे आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम में मेरे को 50 GB कितने मेगाबाइट का होगा, जितना भी होगा आप उसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए और सिंपल यहाँ पे स्टोरेज के अंदर आप इस तरीके से अपडेट कर दीजिए, ठीक है। डुअल कोट्स में मत करिएगा, सिंपल इस तरीके से नंबर में ही कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है। अगर कोई स्ट्रिंग होता है उसको हम डुअल कोट्स में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक कर लिया, अगर प्लान सिल्वर होगा तो इतना स्टोरेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से लगाइए एल्स इफ़, ठीक है। दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा प्लान सिल्वर ना हो, गोल्ड हो, तो क्या होना चाहिए, तो स्टोरेज में क्या अपडेट होगा वो आप डिफ़ाइन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब 100 GB अगर मिल रहा है आपको गोल्ड प्लान में तो कितना MB बनेगा वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ और इसे कॉपी करके यहाँ स्टोरेज के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब एल्स इफ फिर से लगाइए, क्योंकि हमारे पास एक और प्लान है, तो मैं यहाँ इफ़ लगाया एल्स इफ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चेक किया कि जो आपका प्लान है अगर वो प्रीमियम के बराबर होगा तो क्या होगा, तो स्टोरेज के अंदर आपका ज़ीरो अपडेट होगा, ठीक है। क्यों ज़ीरो अपडेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई यूज़र को पूरा अनलिमिटेड स्टोरेज दिया है, ठीक है। तो अनलिमिटेड का मतलब कुछ भी नहीं आप यहाँ पे लिख सकते स्टोरेज के अंदर, इस वजह से आप अभी यहाँ पे इसे ज़ीरो ही रहने दीजिए। बाद में मैं आपको बता दूंगा ज़ीरो से आप इसे कैसे मैनेज करेंगे अनलिमिटेड को, वो सारी चीज़ें हम आगे सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपने भी यहाँ पे पहला प्लान निकाल लेना है, उसके बाद प्लान के माध्यम से आप स्टोरेज के अंदर जो भी स्टोरेज होगा उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जा कर के यहाँ पे हम यूज़र के डेटाबेस में जाके उसका स्टोरेज अपडेट कर लेंगे, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, परचेज डेट निकालनी है। तो PHP के अंदर परचेज डेट किस तरीके से निकलता है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे डेट मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या राइट करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट राइट करना है। तो आप किस फॉर्मेट में डेट निकालना चाहते हो, तो मेरे को ईयर पहले चाहिए वाई, ठीक है। डुअल कोट्स में लिखना है, सिंगल कोट्स में वाई, हाइफन देना है, फिर M से मंथ, फिर हाइफन D से डे। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे
जो परचेज़ डेट है उसको यहाँ पे निकाल देना है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्लान आ गया, स्टोरेज आ गया और परचेज़ डेट, तीनों चीज़ें, ये तीनों डेटा जो था हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है, अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधा अपडेट की जो क्वेरी है उसको राइट कर देता हूँ। तो सिंपल से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अपडेट के नाम से ही एक वेरिएबल बना लूँगा और इसी के अंदर जो क्वेरी है उसको मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल से मैंने राइट किया अपडेट यूजर्स टेबल और यहाँ पे जिन जिन कॉलम को मेरे को अपडेट करना होगा उसको मेरे को यहाँ पे राइट करना होगा। ठीक है, सेट कीवर्ड के बाद मैंने यहाँ राइट किया अपडेट यूजर्स, सेट के बाद कॉलम का नाम लिखना है। तो कौन कौन से कॉलम्स हमें यहाँ पे अपडेट करने हैं, तो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला कॉलम हमें अपडेट करना है ये वाला प्लान्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लान्स को इस तरीके से राइट कर दूंगा और इस प्लान्स के अंदर क्या अपडेट करूँगा, जो यहाँ पे मेरे को प्लान रिसीव हो रहा है उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस प्लान को राइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और यहाँ पे दूसरे कॉलम को अपडेट करूँगा। कौन सा दूसरा कॉलम है, यहाँ पे स्टोरेज आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से राइट करिए स्टोरेज को और इसके अंदर जो भी स्टोरेज यहाँ पे आ रहा है उस स्टोरेज को आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ स्टोरेज वेरिएबल को। ठीक है, और इसके बाद थर्ड कॉलम आपको एक और अपडेट करना है जिसका नाम क्या है, परचेज डेट। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ परचेज अंडरस्कोर डेट। ठीक है, इस परचेज डेट के अंदर भी यहाँ पे देखिए वेरिएबल में निकाल के रखा है परचेज डेट, आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे और आपको यहाँ पे क्या लिखना है इस क्वेरी के अंदर, यहाँ पे देखिए आपने ये सेट कर दिया, बता दिया कि आपने यूजर टेबल के अंदर ये 3 कॉलम को अपडेट करना है, लेकिन इस रो के कॉलम को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा वेयर ईमेल इक्वल्स टू यूज़र ईमेल, मतलब जो यूज़र ने अभी लॉगिन करके रखा है वही यूज़र का रो जो है वही अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया ईमेल इज इक्वल्स टू यूज़र ईमेल। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेरी को हम यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे db वेरिएबल एक्सेस करिए और यहाँ पे क्वेरी जो मेथड है उसको कॉल करिए। ठीक है, इसके अंदर मैं इस अपडेट को इस तरीके से राइट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पूरी स्टेटमेंट को आप क्या करिए, इफ़ कंडीशन के अंदर इस तरीके से पास कर दीजिए। तो अगर ये क्वेरी चलेगी, ठीक है, मतलब अगर ये सक्सेसफुली आपका अपडेट हो जाएगा तो आपका इफ़ एग्जीक्यूट कर लेगा, नहीं तो क्या चलेगा आपका एल्स यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एल्स में तो लिख देता हूँ एको में अपडेट फेल्ड। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि अगर ये अपडेट नहीं होगा तो मैसेज मिल जाएगा अपडेट फील्ड का, लेकिन सक्सेसफुली अगर ये अपडेट हो जाता है तो क्या होना चाहिए, तो हम यूज़र को क्या करेंगे, प्रोफाइल के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हेडर का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हेडर मेथड का और इसके अंदर लोकेशन को यूज़ करूँगा। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे कॉलन पास करिए और जो प्रोफाइल का एड्रेस है वो आप दे दीजिए। कैसे देंगे चलो मैं बताता हूँ आपको। देखिए अपडेट प्लान कहाँ पे है, PHP फोल्डर में, तो इसको आप एक फ़ोल्डर से बाहर निकालिए और ये रहा आपका प्रोफाइल डॉट PHP। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे राइट कर देता हूँ प्रोफाइल डॉट PHP को। ठीक है, सो बस इतना ही आपको करना है। सिंपल से आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ और उसके बाद बाय स्टोरेज पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिल्वर प्लान परचेज़ करेंगे, उसके बाद गोल्ड प्लान और उसके बाद प्रीमियम प्लान, तीनों को एक बार परचेज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं दे देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, कार्ड नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 424242। ठीक है, एक्सपायरी डेट मैंने डाल दिया, CVV डाल दिया 111 और उसके बाद यहाँ पे भी एक पासवर्ड आपसे पूछेगा तो वो भी मैं डाल दूँगा 1221। ओके, सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हम यहाँ पे देखिए प्रोफाइल डॉट PHP पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए आप, यहाँ पे जो स्टोरेज भी है वो भी देखिए आपका अपडेट हो गया है, मतलब आपको यहाँ पे अब 50 GB का जो स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको
मिल चुका है। ठीक है, अब आप चाहें तो जितनी मर्जी फाइल दें उतनी यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो 50 GB का यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल गया। अब अगर मैं बाय स्टोरेज पे क्लिक करूँ और यहाँ पे जाऊँ, गोल्ड प्लान अगर मैं परचेज़ करूँ, देखते हैं कि 100 GB अपडेट होता है कि नहीं। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ आ गया गोल्ड प्लान। फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल के इसकी पेमेंट जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक बटन पे क्लिक कर लिया। के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया 320 रुपीज़ का। और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली 100 GB जो है आपका स्टोरेज यहाँ पे अपडेट हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे आके इसमें देखूँ तो देखिए यहाँ पे आपका प्लान अपडेट हो गया, गोल्ड प्लान हो गया, स्टोरेज अपडेट हो गया और परचेज डेट भी यहाँ पे आपका अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब रह गई बात आपकी प्रीमियम प्लान की। ठीक है, तो इसको अभी अगर हम अभी परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे तो ज़ीरो आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो उस एरर को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, तब जा कर के मैं यहाँ पे आपके सामने इस प्रीमियम प्लान को परचेज़ करूँगा और फिर आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।